हेलो गाइस, सो मेरा नाम है अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन है। आज का टॉपिक आपने टाइटल गाइस कैफ एक्सटेंडेड वर्जन 2.0 बेस्ड ऑन N11 फॉर आर पोकर फैन। सो इसी काइंड ऑफ तो कैफ एक्सटेंडेड की रिव्यू होगी। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। या आप इसे कह सकते हो कैफ एक्स भी कह सकते हो, कैफ एक्सटेंड भी कह सकते हो, एक ही बात है। अब और सबसे गाइस हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो कैफ एक्स वर्जन आपका कैफ एक्सटेंडेड वर्जन 2.0 ऑफिशियल एनर वर्जन, जैसे मैंने आपको बोला N11 एनर सिक्योरिटी इसमें आपको देखने को मिलता है, जो भी भाई यही लेटेस्ट है 5 मई का 2021। और जो इसमें गाइस आपको कर्नल मैं यूज़ कर रहा हूँ वो कर्नल में से इसका डिफ़ॉल्ट कर्नल आपको पता ही है भाई, नो नेम का है, शिवा का बहुत बढ़िया कर्नल है इन टर्म्स ऑफ जो हमेशा कहते हैं स्टेबिलिटी के मामले में। बट जो मैं इस पर कर्नल यूज़ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ भाई आई मीन NGA का नो ग्रेविटी कर्नल वर्जन आपका 2.2 4.9 जो अपस्ट्रीम हो रखा है 0.257 और नीचे भाई बिल्ड नंबर सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाती है। अब गाइस हम स्टार्ट कर लेते हैं स्टेट बार से। जो सारी मेजर चीज़ें हैं ऑब्वियसली लॉजिक है, फुल इसमें आपकी वर्किंग है। वाईफाई ब्लूटूथ हो गया, DND टॉर्च, ऑटो रेटेड, बैटरी सेवर, जियो, मतलब कहने का नहीं है, सब कुछ वर्किंग है। नाइट लाइट हो गया, स्क्रीन रिकॉर्डर अगर आपको यूज़ करना है तो ये यूज़ कर सकते हो। बट हाँ आपको पता है रेजोल्यूशन से आपको चेंज करना है तो वो इसमें आपको नहीं मिलेगा। जो आपका डिफ़ॉल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर है जो आपका सिस्टम वाला, थर्ड पार्टी यूज़ करना है जो हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ, रादर इट्स अप टू यू। और निर्भय सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाती है। नीचे हम रेट में चले जो हमारी क्यू स्टाइल और ज़्यादा आपको पता है भाई कस्टमाइजेशन नहीं मिलेगी। आपको पता है कैफ ऐसो समझ ही जाओ। हाँ परफॉर्मेंस के मामले में तो ओपी है। और AOD CPU इन्फो हो गया, लोकेशन हॉटस्पॉट, बट स्टिल डेवलपर ने जो मेन भाई कस्टमाइजेशन है वो स्टिल इंप्लीमेंट कर रखी है। इन्वर्ट का डेटा सेवर सिंक हो गया, डार्क थीम हो गया, स्क्रीन कास्ट, FPS इन्फो हो गया। इवन आपको गेम मोड इसमें आपको देखने को मिलता है, वो तो ऑब्वियसली मिलेगा। एक्सट्रीम कंपस, म्यूजिक, स्क्रीनशॉट, रिबूट, कैफीन हो गया, हेडसअप लैंग्वेज, वॉल्यूम पैनल और नीचे आपका स्विच डेटा कार्ड भी आपको इसमें देखने को मिलता है जो भाई ड्यूल सिम यूज़ करती है। और सारी नीचे भाई आपको एफ की स्क्रिप्ट मिल जाती है और नीचे आपका डिजिटल बिल्डिंग सारी चीज़ें, बेड टाइम, फोकस मोड सारी, और आपका हाँ भाई लाइव कैप्शन भी हो जाता है। और अब गाइस हम बात कर लेते हैं जो मेन हमारे भाई बेंचमार्क्स। अगर हम बेंचमार्क्स की बात करें विद आपका सबसे पहले स्टार्ट करते हैं Geekbench 5। सो सिंगल स्कोर का इसमें आपको देखने को मिलता है विद आपका NGA कर्नल 514 आपका सिंगल स्कोर है। और मल्टी स्कोर की बात करें वो इसमें आपको देखने को मिलता है 2200। CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट की अगर हम बात करें वो इसमें भाई आपका CPU थ्रॉटल 92% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस, मैक्स GIPS 182, एवरेज 172। और जो मिनिमम इसमें आपको देखने को मिलता है GIPS वो है भाई आपका 160,000। बट जो मेन यहाँ पे आपका CPU थ्रॉटल हुआ है वो हुआ है 92% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस। ये भी यहाँ पे आपका हो गया डन। अब गाइस हम बात कर लेते हैं जो हमारा एनुअल स्कोर है वो भी आपको इधर बता देता हूँ। एनुअल स्कोर गाइस क्लोज टू यहाँ पे आप कह सकते हो 4.2 लाख का है। और 3D मार्क्स स्कोर की अगर हम बात करिए इधर मैं आपको दिखा देता हूँ विद आपका NGA कर्नल जो भी सारे बेंच मार्क्स हैं। और माई रिजल्ट में चलते जो वाइल्ड लाइफ का आपका बुलकिन का स्कोर है वो है आपका क्लोज टू 1900। मैं इसके भी यहाँ पे आपको बता देता हूँ, फटाफट एक बार वाईफाई ऑन कर लेता हूँ। सो ये रहा भाई आपका मैस्क। और आपको जो ये आपका जो कैश एक्सनेट का बिल है भाई, सॉरी बिल्ड है, ये आपका लेटेस्ट वाला है जो अवेटेड आपका 12 जून का है, ठीक है। तो यहाँ इसके पहले भी वो प्रीवियस बिल्ड्स थे जिसमें आपको SYS मतलब जो आपका सिस्टम UI सारी चीज़ें क्रैश हो रही थी, जैसे आपका आई मीन पर ऐप प्रोफाइल, तो वो सारी चीज़ें इस वाली बिल्ड में फिक्स हो चुकी है जो आपका 12 जून वाला बिल्ड है। आई मीन चेक स्टेटमेंट की आप हम बात कर लेते हैं। सो बेसिक इंडियन यहाँ पे आपकी ट्रू है, सीरियल फाइल में यहाँ पे आपकी ट्रू है। बैंकिंग ऐप्स अगर आपको यूज़ करने हैं तो भाई हाँ वो मैच खाइड जो आपको मैनेजर है उसको रीनेम कर लेना, और जो मैच खाइड है उसको यहाँ पे आपने इनेबल कर लेना। तो ये भी सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी इसमें फुली वर्किंग है। अब गाइस हम बात करते हैं जो इसमें बहुत इशू ऐसा इसमें कोई नहीं है। हाँ थोड़ी इसमें लिटिल बिट इशूज़ है, जैसे आपका सिस्टम UI क्रैश था और जो आपका पर ऐप प्रोफाइल है उसका भी इसमें इशू था प्रीवियस बिल्ड में। बट जो करंटली मैं ये वाला बिल्ड यूज़ कर रहा हूँ जो अभी तक लेटेस्ट है वो आपका 12 जून वाला, इसमें दोनों चीज़ें फिक्स हो चुकी है। तो हाँ लिटिल बिट अगर कोई माइनर इश्यूज़ होंगे वो भाई आप रिपोर्ट कर सकते हो, बट जो मुझे मेरे हिसाब से कोई ऐसे लिटिल बिट इवन माइनर इशू मुझे इसमें फेस नहीं हुई, तो मेजर का तो आप छोड़ ही दो। अब गाइस हम बात करते हैं डिवाइस चेंज लॉक की, जो स्पेसिफिकली डिवाइस के लिए, और जो है यहाँ पे आपका फिक्स्ड सिस्टम UI क्रैशेज और फिक्स्ड पर ऐप प्रोफाइल इश्यूज़ जो प्रीवियस बिल्ड में थे, तो इस वाली बिल्ड में आपके ये दोनों चीज़ें इसमें टोटली फिक्स हो चुकी है। अब गाइस हम बात कर लेते हैं जो इसमें आपको मी एक्स्ट्राज मिलते हैं। हाँ अगर आप नो नेम शिवा वाला कर्नल यूज़ कर रहे हो जब ये काम किया है, नहीं तो अगर आपको कस्टम कर्नल यूज़ कर रहे हो जैसे मैं NGK यूज़ कर रहा हूँ तो आपको पता भाई सब कुछ ऑपरेट जो आपका होगा वो NGK ऐप से ही होगा, ठीक है। हाँ तो मी एक्स्ट्राज वैसे बहुत अच्छा है, ये जो आपको AX एक्सटेंडेड में मिलता है और जैसे आपको अब कैफ एक्सटेंडेड में ऑब्वियसली मिलेगा, तो इधर से आपको सब कुछ जैसे आपका इनेबल डॉल्बी हो गया बट रिबूट रिक्वायर्ड है, सिलेक्ट स्टेटस जैसे इन्फोर्सिंग है, परसिस्ट अक्रॉस रिबूट्स हो गया।
और सिस्टम ट्विक्स यहाँ पे आप, यही तो मेन है अगर आपको चेंज करना है, जो आपका डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल से जो आपका परफॉर्मेंस का हो गया, थर्मल का हो गया, स्क्रीन ऑफ प्रोफाइल हो गया, आइडल प्रोफाइल हो गया, और ये रहा जो मेन पर ऐप प्रोफाइल जो इस वाले में फिक्स हुआ है। तो ये अपने हिसाब से जो भी अगर आप नो नेम शिवा कनल यूज़ कर रहे हो इधर आप चेंज कर सकते हो। एक्सट्रीम मोड ब्लॉक ऑलवेज हो गया, हाइड आइडल फ्रॉम GMS जो आपका गूगल पे वाला है, समझ जाओ सब कुछ। अनस्टेड नेटवर्क हो गया जो आपका एग्रेसिव आइडल है। तो अपने हिसाब से जो भी यहाँ पे आपको चेंज करना है यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। अगर हाँ जो आपका बूस्ट फ्रेमवर्क कॉन्फ़िगरेशन है इधर से भी सब कुछ यहाँ पे आप वैसे इसको डिफ़ॉल्ट रहने दो, जो इनेबल डिसेबल अपने हिसाब से यहाँ पे करना है यहाँ पे कर सकते हो। अगर हम मी एक्स्ट्रास की बात करें और तो सब कुछ यहाँ पे भाई, हाँ डॉल्बी अगर आपको यूज़ करना है तो इनेबल करके फ़ोन को रिबूट कर लेना, वो भी चलो यहाँ पे आपको हो जाएगा। कैमरा की बात करें इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन वाला, इसके हम चले थे पर ऐप इन्फो में। ये रहा भाई आपका स्नैपड्रैगन का कैमरा नीचे, हाँ वर्जन आपका, हाँ GCam यूज़ करना वो भी यूज़ कर सकते हो, वो तो आपका फुली इसमें वर्किंग होगा। और हाँ FM रेडियो सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाती है। अब चले थे भाई हम सेटिंग्स में, और जैसे आपको बोला स्टार्टिंग में भाई कस्टमाइजेशन इतनी आपको नहीं मिलेगी। अगेन वही बात, कैब बेस है तो समझ ही जाओ, बट स्टिल डेवलपर ने जो मेन बाई चीज़ें वो इम्प्लीमेंट कर रखी है इस रोम में, तो बहुत सी चीज़ लगी। जैसे आपका थीमिंग का पार्ट हो गया ये रहा, और जो आपका कैफ एक्स्ट्राज हो गए तो वो भी सब कुछ हम चलेंगे। नेटवर्क इंटरनेट हो गया, यहाँ पे आपका VPN DNS डेटा सेवर हो गया, कनेक्टेड डिवाइस ऐप्स नोटिफिकेशन में चल लेते हैं। यहाँ पे कन्वर्जेशन हो गया, नोटिफिकेशन असिस्टेंट, स्क्रीन टाइम, डिफॉल्ट ऐप्स, परमिशन मैनेजर, सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाती है। और कैफेक्स एक्स्ट्राज इसमें चल लेते हैं। सिस्टम में चलते जो अलग से आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, जनरल ट्विक्स हो गए, वेकन चार्ज, वॉल्यूम स्टेप्स। और अगर हम बटन्स की बात करें, इनेबल एडवांस रीस्टार्ट पावर मेन्यू, तो कस्टमाइजेशन भी इसमें आपको फुल इतनी नहीं मिलती, बट कहना कह सकते हो मॉडरेट तो कस्टमाइजेशन इसमें आपको मिल जाती है, जो एक बेसिक यूज़र को यार अगर कस्टमर पे आया तो उस हिसाब से कस्टमाइजेशन अगर हम बात करें वो मिल जाती है। नोटिफिकेशन की बात करें, नोटिफिकेशन साउंड इफेक्टिव है भाई, नोटिफिकेशन हेडर हो गया। हॉराइजन लाइट की बात करें, काइंडा कह सकते हो जो आपका EOD इनेबल डिसेबल यहाँ पे करना है, यहाँ पे कर सकते हो, बट इसको पहले हॉराइजन लाइट को आपको इनेबल करना पड़ेगा, डिसेबल करना पड़ेगा। और डिसेबल रहने दो वैसे EOD को यार, LCD पैनल का कोई फ़ायदा भी नहीं है उसका। और नीचे आपका टाइमर हो गया, लाइट व्यू, लाइट रिपीट मोड, और जो ड्यूरेशन रखी है हॉरिजॉन लाइट की 2 सेकंड 3 सेकंड, वो अपने हिसाब से यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। डेल की बात कर लेते हैं, वाइब्रेटिंग कनेक्ट, ये तो वही आपका डिफॉल्ट सही है। गेमिंग मोड, और इधर जो आप गेमिंग मोड में भी प्रॉब्लम थी, जो आपको प्रीवियस इसके अपडेट्स थे काइंड जो आपके टेस्ट बिल्ड्स थे उसमें भी इसमें आपको गेम मोड भी दिक्कत आ रही थी, तो अब काइंड तो ऑलमोस्ट गेम मोड भी अब ठीक हो ही चुका है। और एडिटिव फ्रेम रेट की बात करें, अगर आपको कोई अगर जैसे आपका FPS बाई बिलो 58 फॉल हो जाता है तो उधर थोड़ा आपका यहाँ पे इंप्रूवमेंट तो होगी परफॉर्मेंस से, बट पावर कंजम्पशन भी उस हिसाब से ज़्यादा होगी जो लिखा हुआ है नीचे। तो इनेबल डिसेबल कर इसको यूज़ करना है यहाँ पे आप कर सकते हो। डिस्प्ले कटआउट की बात करें, नॉर्मल कटआउट ये भाई आपका इधर सेम ही रहने दो। और कॉर्नर्स की बात करें, यूज़ फ्रेमवर्क वैल्यूज़ हो गया, एनिमेशन इसको भी भाई डिफ़ॉल्ट ही रहने दो। ये तो पैनल्स की बात करें, स्टेट बार हो गया, ज़्यादा आपको कुछ स्टेट बार की रिलेटेड कस्टमाइजेशन नहीं मिलती, बट स्टिल जितनी मिलती है उस हिसाब से ठीक है यार। बैटरी ऑप्शन हो गया, क्लॉक एंड डेट हो गया, नोटिफिकेशन हेड्सअप हो गया, और नीचे आपके एनिमेशन बैटरी एस्टिमेट जो आपका ऊपर हेडर पे है, और शो टाइल्स टाइटल, और नीचे आपका QS का जो कॉलम रोज है अपने हिसाब से यहाँ पे करना है। लॉक स्क्रीन की बात कर लेते हैं, लॉक स्टेट बार हो गया, लॉक आइकन हो गया, मीडिया आर्टवर्क, मीडिया कवर आर्ट फिल्टर हो गया, लॉक स्क्रीन चार्जिंग इन्फो, और जो आपका टेम्परेचर यूनिट है, और जो बैकग्राउंड का ब्लर है जो उसकी वैल्यू अपने हिसाब से यहाँ पे करनी है, आप इसमें कर सकते हो। गेस्चर की बात करें, 3 फिंगर गेस्चर, डबल टैप टू स्लीप, डबल टैप टू डोज, तो ये भी गेस्चर के रिलेटेड भी सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाती है। थीमिंग की अगर हमारी बात आए, एक्सेंट कलर, फॉन्ट टाइप, आइकन शेप, स्टेट बार QS आइकन, टेंट QS स्टाइल्स, क्लॉक स्टाइल यहाँ पे हो गया जैसे आपका, और अपने हिसाब से अगर सेट करना कर सकते हो। और नीचे आपको जो क्लॉक का स्टेट बार एरिया है। सिस्टम थीमिंग की बात करें, सिस्टम थीम हो गया, शेड्यूल हो गया, तो सारी चीज़ें, और इवन आप बैकअप थीम भी कर सकते हो, तो ठीक है यार। उस हिसाब से कस्टमाइजेशन की बात करें ओवरऑल मुझे ठीक लगी, इवन जिसका कैब बेस के बावजूद भी कस्टमाइजेशन मुझे सही लगी है। बैटरी की बात कर लेते हैं, तो बैटरी से बैटरी स्मार्ट चार्जिंग हो गई, और नीचे भाई आपका SOT। डिस्प्ले चल लेते हैं, नाइट लाइट, ब्राइटनेस लेवल, लाइव डिस्प्ले इधर आपको देखने को इधर मिल जाती है। रीडिंग मोड हो गया, कलर प्रोफाइल हो गई, कलर कैलिब्रेशन हो गया, फीचर एडजस्टमेंट हो गया। स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स की बात करें, तो ये रहा भाई आपका वॉलपेपर की बात करनी है, स्टाइल की बात करनी है, ग्रिड की बात करनी है, तो अपने हिसाब से। और जो आपका क्लॉक वाला स्टाइल है वो आपको कस्टमाइजेशन में आपको पता ही मिल जाएगा। स्क्रीन टाइम की बात करें, कलर, फॉन्ट साइज, स्क्रीन सेवर, लॉक स्क्रीन, टैप टू वेक, पॉकेट डिटेक्शन, तो ये सारी चीज़ इसमें आपको फुली वर्किंग देखने को मिल जाती है। साउंड की बात करें तो ये भी भाई लाइव कैप्शन, भाई डायरेक्ट साउंड आंसर, सब कुछ आप इसमें आपको मिल जाता है। स्टोरेज, प्राइवेसी, लोकेशन, सिक्योरिटी की बात करें, और ऐप लॉकर तो देखने को मिलता है विद आपका प्लस IR फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट, ये भी दोनों यहाँ पे इसमें आपका ओके है। फिंगरप्रिंट की बात करें, और अगर हम IR फेस अनलॉक की बात करें, ये भी आपका फुली इफिशिएंट है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। IR की तो भाई बात ही अलग है, और फिंगरप्रिंट तो F1 का
विद आपका HD845 ऑब्वियसली एफिशिएंट होगा। ऐप लॉक और स्मार्ट लॉक ये सारी चीज़ें ये भी आपका सही है। और अकाउंट्स, एक्सेसिबिलिटी, डेडलिंग, गूगल हो गया। सिस्टम में चल लेते हैं, गैजेट्स में बात कर लेते हैं। क्विकली ओपन कैमरा हो गया, प्रिवेंटिंग हो गया, पावर मेन्यू हो गया। सिस्टम नेविगेशन की बात करें 2 बटन 3 बटन। गैजेट नेविगेशन की बात करें ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। शो पिल हो गया, लेफ्ट एज जो आपकी सेंसी है, राइट एज की होगी, और आपका जो डेड जोन है इसको ऑफ रखना है अपने हिसाब से जो भी। और जो आपका नीचे का जो होता है ना नेविगेशन बार का जो आपका गैजेट नेविगेशन होगा उसको अगर आपको शो पिल को इनेबल डिसेबल करना है अपने हिसाब से वो आप कर सकते हो। और गेस्चर भी है 3-4 और नीचे आपका वही मी एक्स्ट्रा डेवलपर ऑप्शन, मल्टीपल यूजर सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाती है। अब मेन गाइस कस्टमाइजेशन ओवरऑल मुझे स्टिल अगेन बात रिपीट कर रहा हूँ भाई, ठीक लगे। अगर हम कस्टमाइजेशन की बात करें कोई इतना भी कम नहीं है कस्टमाइजेशन, अगर कैब बेस को देखें तो ठीक है। अब मेन गाइस हम बात करते हैं परफॉर्मेंस और बैटरी की। नॉर्मल गाइस अगर हम एक्सीडेंट की बात करें भाई अराउंड आपका 9 से 10% का एक्सीडेंट होगा। इट्स डिपेंड्स ऑन योर यूसेज ऑल्सो एंड कर्नल 2। तो ऑब्वियसली मेन बट कितनी बैटरी है, करंट कैपेसिटी, सब कुछ डिपेंड होता है और मेन आपकी यूजेज पे। मेरा भाई अराउंड 9 से 10% का है। नॉर्मल एसओटी की बात करें विद आपका एनजी के अराउंड 7 से 7.5 घंटे का एसओटी मिल जाएगा विद आपका जो बैलेंस प्रोफाइल है ये रहा, ठीक है। जो आपकी बैलेंस प्रोफाइल है तो अराउंड वो परफॉर्मेंस पर रखी हुई, बट मैं अगर बैलेंस प्रोफाइल की बात करूँ तो अराउंड आपको 7 से 7.5 घंटे का मिल जाएगा। और विद आपका नो नेम का जो शिवा का कर्नल है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें मैक्स अराउंड 8 घंटे का एसओटी मिल जाएगा। जो प्रोफाइल है वो अगर मैं बैलेंस की बात करूँ जो आपका मी एक्स्ट्राज में जाके एक्टिव वाइल गेमिंग की बात करूँ विद आपका एनजी के 28 to 29% का ट्रेन है। वाइल गेमिंग कंसिस्टेंटली गेमिंग करते हो फ्रॉम 20 to 100% मैक्स ओटीस में आपको मिल जाएगा अराउंड 3 से 3.5 घंटे का विद आपका एनजी के। मैक्स टेम्परेचर की बात करूँ वो गाइस मेरा मैक्स में गया था 45C, प्लेबल अराउंड 42 to 43 है। रैम मैनेजमेंट की जो बात करूँ अगर आओ इतना मुझे वैसे कोई खास लगा नहीं है रैम मैनेजमेंट, बट स्टिल एक ही वर्ड है काइंड ऑफ मॉडरेट ही है, बट स्टिल ठीक है, कोई इतना ग्रेट नहीं है, बट मॉडरेट ही मैं वर्ड यूज़ करूँगा अगर रैम मैनेजमेंट की बात करूँ मैं। और आपका जो इसका कैफेक्स का है कैफेक्स का परफॉर्मेंस की बात करूँ विद आपका मेन जो परफॉर्मेंस विद आपका एनजी करना ओपी है। कोई मुझे इसमें मेजर जो मेजर एफ जो मुझे फेस में स्मूथ था, और जो मेन जो एफ पी एस इट वॉज स्टेबल, तो उस पर्पज़ में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं बात करूँ टच रिस्पॉन्स की वो भी ठीक ही लगा है, बट हाँ अगर आपको थोड़ा अच्छा बेटर टच रिस्पॉन्स चाहिए तो भाई सिल्वर कोर एज वेलकम वो यूज़ कर सकते हो। सिल्वर कोर जो मुझे टच रिस्पॉन्स की तो अब ठीक ही लगने लगा है। और जो बेकार है सब करना वो तो भाई यूज़ मत करना, बट जो रिकमेंडेशन हमेशा देता हूँ जिनॉज वगैरह सारी चीज़ें वो ठीक और बढ़िया और सेव करना से। सो ये सारी चीज़ें भाई ठीक ही लगे। मेन टच रिस्पॉन्स हो गया, बट हाँ अगर थोड़ा अच्छा खासा आपको टच रिस्पॉन्स चाहिए तो आप सिल्वर कोर यूज़ कर सकते हो। तो परफॉर्मेंस विद एनजी के मुझे बहुत सही लगी है, बट इतना मैंने विद जो उसका डिफ़ॉल्ट करना शिवा का उतना यूज़ नहीं किया, बट मेन एनजी के साथ ही यूज़ किया। तो फुल कंक्लूजन की बात करूँ तो येस फॉर डेली ड्राइवर तो ये OFC ये ऑब्वियसली ऑफकोर्स रिकमेंडेड है फॉर डेली बेसिस, क्योंकि बैटरी का मुझे ठीक लगा है एंड परफॉर्मेंस भी ठीक लगी, बट मेन जो मुझे बैटरी का मुझे इसमें अच्छा खासा लगा। सो इन शॉर्ट सो इट्स अ रिकमेंडेड रोम गाइस टू ट्राई वंस। तो आप ट्राई कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से तो भाई ज़रूर इस बार इसको ट्राई करना, रिकमेंडेड रोम है। तो ओवरऑल सब कुछ आपको उसको मिलता है। हाँ इतनी कस्टमाइजेशन नहीं है, बट स्टिल ज़रूर एक बार इसको आपको ट्राई करना तो बनता है। रेटल गाइस वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना भूलना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना भूलना, एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम भी ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू, एंड ऑल फाइल्स लिंक विल बी ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू। नेक्स्ट वीडियो में बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।